I am at the Rashtriya Swachhata Kendra, beautiful property, beautiful facility, और मुझे यहाँ आके अच्छा भी लग रहा है और आंखें भी खुल गई हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जो ओपन डेफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी, जो विजुअल क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पर जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और हम जिस तरह से जुड़ पाएँ हमें बड़ी खुशी होगी। एंड जन आंदोलन, जन भागीदारी तभी होती है जब सब इकट्ठा एक से अनेक बने। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। थैंक यू। देखिए, आज मैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा से राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के सामने खड़ी हूँ और मेरे माननीय प्रधानमंत्री ने ये सुंदर सा काम बीजेपी पावर आने पे शुरुआत करी थी। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्वच्छ जो खुले में करते हैं, जो मतलब हमारी बहन बेटियाँ या किन्नर भी क्यों ना हो, हम सब लोग, तो उसे पूर्वा मुक्त होना चाहिए भारत। जब हम देखें, हम अपने घर को और अपने बाथरूम को, अपने घर को कितना स्वच्छ रखते हैं, तुम समाज को क्यों नहीं स्वच्छ रख सकते? हम आज इतनी सारी स्कीम्स हैं, पूरा स्वच्छ भारत मिशन में इतने सारे स्कीम्स हैं, हम क्यों नहीं उसे अप्रोच करके और अपने समाज को, अपने देश को सुंदर बनाएं। आज स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पूरे भारतवर्ष में अब दूसरी छोटी छोटी जगह तक पहुंच गया है। एडमिनिस्ट्रेशन पे काम हो रहा है। हम हर एक चीज़ में इंक्लूजन करें, भारत को अलग अलग नहीं देखें, ये नर है या नारी है या किन्नर है, एक साथ जोड़ के। क्योंकि भारत में हम जब एक साथ चलते हैं और स्वच्छ रखते, दिवाली पे देखिए क्या करते हैं, हम पूरे घर को साफ़ सुथरा करते हैं और स्वच्छ रखते कि लक्ष्मी की आगमन हो। और यही बात है कि मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की कहती हूँ कि स्वच्छ मुक्त खुले में भारत हो। हमारा देश एक समृद्ध देश होने के अग्रसर पे है। हम अपने देश को स्वच्छ भारत मिशन के कण कण, एक एक व्यक्ति को उससे जोड़े। और सिर्फ जोड़ने की बात नहीं है, हम अपना पूरा घर जैसे स्वच्छ रखते हैं, हम अपना सुलभ शौचालय या शौचालय जितने हैं उसे भी साफ रखने की जिम्मेदारी लें। आएँ, जुड़ें इस मुहिम से। नमस्कार। मेरा नाम उषा चौमर है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। मैं पहले खुद भी मेला ढूंढने का काम करती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज जो यह टॉयलेट डे मनाया जा रहा है हर जगह पर, हर देश में, तो मैं चाहती हूँ कि ये काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि साफ़ सफाई हर जगह रहनी चाहिए और बढ़िया से सभी लोगों को इज्जत और सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। क्योंकि हमें, मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ सबसे कि ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम ये काम करें, अपना अपना काम खुद करें, अपना अपना शौचालय सब साफ करें। हम उनका काम भी करते हैं और ऊपर से हम लोगों को दो बात भी सुनने को मिलती है उनकी, जिसका हमको इज्जत से वो लोग बुलाते भी नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबको इज्जत से और सबको सम्मान से बुलाएं, सबको इज्जत चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो सुलभ ने निकाल दिया इस काम से। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी अपना अच्छे से काम करें और अच्छे से रहें, साफ सफाई से रहें। ODF प्लस अच्छा कार्यक्रम है और कोई भी कार्य हो, बिल्डिंग बनाना हो, रोड बनाना हो, शौचालय है, पानी व्यवस्था है, प्लास्टिक व्यवस्था है, कचरा प्रबंधन है, सारे कार्य के पीछे जो फॉलोअप और मेंटेनेंस है बहुत जरूरी है। जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा, फॉलोअप नहीं होगा, तो वो फिर सही कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो ODF प्लस का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अच्छा है और उससे जो सुधार करना है वो सुधार भी होगा और सुधार होगा तो खूब अच्छा चलेगा भी। जो यूजर्स होंगे उसको यूज भी करेंगे और जो कचरा प्रबंधन की बात गाँव में है वो भी सीखेंगे, वो भी करेंगे। वो
तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो सरकार ने पिकअप किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे कार्यक्रम के लिए बधाई है, ODF के लिए भी और ODF प्लस के लिए। Namaste, I am Damor from Gramalaya NGO, working in southern part of Tamil Nadu. CRSP program was implemented by Government of India. Till now, the Swachh Bharat Mission program is in implementation. The SBM program ODF Plus is stressing more on the sustainability and usage of the toilets constructed in the rural areas, plus solid and liquid waste management process, including clean environment of the village. How to achieve that ODF plus plus? So every household should have toilet in a village. 100% of the families should use the toilets, thereby preventing open defecation in the villages, where the human excreta is disposed through the toilets in a safe manner. Thereby we can maintain healthy children, healthy status of the village. The other part of it, important aspect of ODA plus is solid waste management. We have to reduce the waste. We have to reuse and recycle the waste. Thereby we can reduce the waste. Also, we should have facilities for reuse of the recycling of the waste. We can produce manure out of the garbage. Biodegradable waste could be reused, where the non-biodegradable waste could be disposed for other recycling purpose. Solid and liquid waste management could be ensured through proper disposal system. As far as liquid waste management is concerned, we have to promote soak pits. You can, instead of soak pits, if there is a space available in every family, we can also use kitchen garden. The wastewater from the household, the domestic wastewater could be used for promoting kitchen garden. Thereby we can get nutritious food out of the wastewater. Through this kitchen gardening or soak pit technology, we can ensure clean and neatness of the village. There will not be any water stagnation, there will not be any foul smell, there will not be any mosquitoes breeding in the villages. Thereby we can maintain the cleanness of the village. I'm Dr. Indira Chakravarti, basically a public health specialist. To me, the open defecation free India is a most essential thing, along with safe water supply, because there are several problems. Being a public health person, I'm always concerned with the health, nutrition, livelihood and lifestyle of people. What we find that there are several health and nutrition issues that has not improved in spite of so many years. Many things have, a lot of curative things have improved, but many of these preventive diseases like undernutrition, like diarrhea control, like anemia, like maternal mortality rate, under 5 mortality rate, low birth weight, they've not improved to the extent we wanted to. Rather, some of these things have actually increased if you look into some of the surveys that were done recently. I think the basic cause, I personally believe, is lack of not only sanitation and water supply, but hygiene. I think 3 things has to go together. And for all the 3 things, firstly you need infrastructure. That means you need latrines, you need water supply, that's infrastructure. And along with that you need soft tissues like awareness generation and habits. So I think both have to come together, infrastructure and the software. And I think this is the right time when both are happening. On one side, Swachh Bharat has happened, just over. Jal Jeevan Mission is going on at an extremely fast rate. But it will take a little time to set in the health situation. So we are expecting that when both these projects are completed, Swachh Bharat Mission is done and Jal Jeevan Mission work together, we are expecting that there should be a big push in the improvement of some of these very important public health indicators, which we are looking for, we are waiting for to improve over the next few years. Thank you. नमस्ते, एसएजी ग्रुप पुणे से मैं रामकृष्ण माली बात कर रहा हूँ। जैसे ODF के बारे में जानकारी के लिए गांव के सभी घरों में, प्राथमिक स्कूलों में, पंचायत में, आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय का उपयोग रहेगा। तो इससे सैनिटाइजेशन के बारे में और सैनिटाइजेशन के लिए बहुत ही उपयोग पूर्ण रहेगा।
और ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में बताना चाहेंगे तो जैविक कचरा है, उसमें दो कैटेगरीज आती है, एक रहेगा सूखा कचरा, दूसरा रहेगा गीला कचरा। तो तरल परिशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन के बाद में आता है प्रत्यक्ष स्वच्छता। गांव में कम कचरा या ज़्यादा कचरा, जिधर कूड़ा फेंका जाए उसके बाद में पूरा साफ सफाई का तौर तरीका जो है बदलने के लिए ODF स्थायित्व, सस्टेनेबिलिटी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। कुमार है, सुलभ इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप लोगों को स्वच्छता के बारे में जितना पता है, सुलभ इंटरनेशनल उस क्षेत्र में पिछले 50 सालों से कार्य कर रही है और 2014 में जब प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ स्वच्छ भारत मिशन के लिए, उसके अंतर्गत भी हमने बहुत सारे कार्य किए। इनिशियल 2 इयर्स जो था वो स्कूल टॉयलेट्स के लिए था, उसमें हमने 19,000 स्कूल टॉयलेट्स बनाए और अभी तक हमने 15 लाख हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन के दौरान भी बहुत सारे बने हैं। ODF में हमारा जो संस्था है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि ओपन डेफेकेशन फ्री इंडिया किया जाए। उसके लिए कार्य करते हुए हमने अराउंड 2 lakhs जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उनको लिबरेट किया है, उस कार्य से निकाला है, उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से जोड़ा है और वो अभी वोकेशनल ट्रेनिंग लेके काफ़ी अपना अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। Now that we have achieved over 10 crore toilets and we have been able to, we're on our mission to have Jal Jeevan at every household, we need to also, people need to also start taking ownership in terms of hygiene, in terms of maintenance of their toilets, in terms of water taps and, you know, making sure that they have their own storage tanks, their own roof rainwater harvesting projects. These are people's projects. When people will start taking this ownership at their Samuh level, that's when the real shift will happen. That's when ownership will take over and we will be having our own solutions. I look forward to the SBM2 and JJM next 5 years where people will be taking more ownership on this program. Thank you.